संगत जी, एक ना सत्संगी था। उसको कभी कभी बड़े बाबा जी का स्वरूप नजर आता था, कभी कभी मौजूदा बाबा जी का स्वरूप नजर आता था। वो भाई तो कंफ्यूज ही हो गया कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे को कभी बड़े बाबा जी का स्वरूप नजर आ रहा है, कभी मेरे को जो मौजूदा बाबा जी है उनका स्वरूप नजर आ रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? संगत जी, क्या है पूरी बात, हम आपको आज इसी साखी में बताएंगे। तो संगत जी, एक ना मेरे अंकल जी है। अब वो अंकल जी की ना बहुत सी एज हो चुकी है। तो मैं उनसे कुछ दिन पहले ही मिला था। उन्होंने मेरे साथ एक साखी शेयर की थी। वो कहते कि उनके ना कोई दोस्त थे, उन्होंने बड़े बाबा जी से नामदान लेना था, लेकिन नामदान लेने से पहले ही ना बड़े बाबा जी ने अपना चोला छोड़ दिया था। और वो बहुत ही प्यार करते थे बड़े बाबा जी से, बहुत ही ज्यादा। इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, उन्होंने अपना सब कुछ ही छोड़ रखा था। मीन्स कि अपनी फैमिली को छोड़ रखा था, अपना बिजनेस जो भी करते थे सारा कुछ ही उन्होंने छोड़ दिया था। तो वो हर टाइम बाबा जी की ही बातें सुनना पसंद करते थे, हर टाइम बाबा जी के दर्शन करना पसंद करते थे, हर टाइम डेरे के अंदर रहना पसंद करते थे। तो जो हजूर जी थे ना, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब हमारे बड़े बाबा जी थे। तो वो बड़े बाबा जी ने उनको कहा कि आपको अभी ना नामदान ले लेना चाहिए। तो वो जो सत्संगी था ना भाई, तो उसने कहा हाँ बाबा जी, मैं तो आपसे नामदान लूंगा ही लूंगा। लेकिन इतने में हुआ क्या संगत जी कि 2 से 4 दिन बाद ही बड़े बाबा जी ने अपना चोला छोड़ दिया था। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे जी। और संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लग रही है ना सुनने में, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक अभी कर दे और इस चैनल को ना सारी बाबा जी की जितनी भी संगत है सारी संगत में शेयर कर दे, ताकि उनको भी बाबा जी का पता चल सके। तो संगत जी, हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं बात। क्या है पूरी बात? होता कुछ ऐसे है, एक नॉर्मली इंसान जो कि जिसको ना तो डेरे का पता था, ना ही कुछ अपना पता था। देखो, हम लोगों को ना अपना कुछ नहीं पता होता, हम कौन है। बस हमें जो हमारे घर वालों ने जो नाम दे रखा है ना, हमें सिर्फ उतना ही पता कि ये मेरा नाम है और ये मेरा घर का एड्रेस है और ये मेरे माँ बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे दोस्त है। बस ऐसा हमें पता है, इससे आगे कुछ नहीं पता कि जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे तब हम कहाँ थे, जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे तब हम कहाँ जाएंगे। इसके लिए हमें अपना गुरु बनाना पड़ता है, जो हमें परमार्थ का रास्ता बताता है। एक गुरु हमारा होता है जब हम स्टडी करते हैं, जो हमारा स्कूल में होता है। फिर हमारा गुरु होता है जब हम कॉलेज करते हैं, जो हमें कॉलेज की स्टडी पूरी कंप्लीट कराता है। फिर हमारा गुरु होता है जो हमें बिजनेस करना सिखाता है, जहाँ कोई काम सीखता है। जैसे कोई कारपेंटर है, कोई पेंटर का काम करता है, कोई कोई लोहार का काम करता है, कोई लकड़ी का काम करता है। ऐसे जो भी मान लो है ना, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए वो काम सीखता है, वो उसका गुरु बनता है। ये सब तो संगत जी सारी जो भी बातें हैं ना, ये तो हमारे बॉडी को अच्छा रखने के लिए, मीन्स कि इसको मील मिलता रहे, खाना मिलता रहे, इसको नींद मिलती रहे, घर परिवार खुश रहे। ये सारे तो जो हमने गुरु बनाए हैं ना, ये सब उसके लिए बनाए हैं, ठीक है। लेकिन एक गुरु होता है हमारा परमार्थ का गुरु, जो हमारा इस शरीर के अंदर जो बैठा है ना, जो बोल रहा है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहा है? कोई तो बोल रहा है ना, अंदर मेरे बैठा है। ये मेरा शरीर है, मेरी बॉडी है, कोई तो बोल रहा है, ठीक है। कोई तो है अंदर जो बोल रहा है। आपके अंदर भी जो सुन रहा है, कोई तो है जो सुन रहा है, ठीक है। कोई एक चीज तो होगी ना आपके अंदर जो सुन रहा है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, आपके अंदर कुछ है तो तभी वो सुन रहा है। अगर वो ना हो तो ये बॉडी है जो हमारी, ये डेड बॉडी बन जाती, खत्म हो जाता है इंसान, बचता नहीं है। इस बॉडी में से बदबू आने लगती है, ठीक है। जब इसको 2-3 दिन ऐसे रख देना, अगर वो परमात्मा अंदर से निकल जाए तो इसको रखा नहीं जाता, इसको फ्रिज में रखना पड़ता है। तो ऐसे ही संगत जी, वो परमात्मा है अगर हमारे अंदर, तभी हम ऐसे सब कुछ देख रहे हैं। तो मैं जो बात करने वाला था वो थी बड़े बाबा जी की। बड़े बाबा जी से वो
बहुत ही प्रेम करता था। उसने क्या किया, एक एक स्टेप करके अपनी फैमिली को पहले सेट कर दिया कि अगर वो घर पर हो ना हो, उसकी फैमिली परेशान ना हो। उसकी फैमिली थी, बच्चे थे, सारा कुछ था। उसने सबसे पहले क्या किया, अपनी फैमिली को सेट किया। सेट किया मीन्स कि अपने बच्चों को सारा काम सिखा दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर मैं प्रेजेंट हूँ नहीं हूँ, आपको मेरी चिंता नहीं करनी। उसकी फैमिली सेट हो गई। उसके बाद जो भी बिजनेस करता था उसने सारा कुछ ही अपने बच्चों को दे दिया कि अब मैं जहाँ हूँ नहीं हूँ, आपने मेरी टेंशन नहीं लेनी। ये काम ऐसे है, ये काम वैसे है। जो उसका असिस्टेंट होता है वो बोलता है कि ये आपको सारा कुछ बता देगा, जो उसके साथ होता है, ठीक है। वो काफी बाई था ना, जो काफी अच्छा था, काफी बढ़िया था। तो उसका प्रेम पड़ गया बड़े बाबा जी के साथ, प्रेम पड़ गया बड़े बाबा जी के साथ। अब जिसका गुरु के साथ प्रेम पड़ जाता है ना, उसके लिए फिर सारी चीजें फीकी फीकी लगने पड़ती है। चाहे उसकी वाइफ है, बच्चे हैं, माँ बाप है, घर है, महल है, बहुत जायदाद है, सब चीजें ना उसके सामने फीकी लगती है जब उसका गुरु के साथ प्यार पड़ता है। उस भाई के साथ भी सेम ऐसे हुआ कि बाबा जी के साथ उसका प्यार पड़ गया। प्यार तो पड़ा, उसने सारा कुछ ही छोड़ दिया, घर परिवार हर एक चीज छोड़ दी। अब उसको पसंद था सिर्फ डेरे के अंदर ही रहना, बाबा जी के साथ, बाबा जी के हर टाइम दर्शन करना, बाबा जी के हुक्म में रहना। तो अभी ना उसने नामदान नहीं लिया था, बड़े बाबा जी से नामदान नहीं लिया था, लेकिन फिर भी ना वो 2.5 घंटे 3 घंटे बैठता था। बहुत सी संगत ना बाबा जी की ऐसी है कि जिन्होंने ना अभी नामदान नहीं ले रखा, लेकिन फिर भी ना वो 2.5 3 घंटे पूरा करती है। तो वो बैठती जरूर है। बहुत संगत है, बहुत ही ज्यादा ऐसी संगत है जिन्होंने ना अभी नामदान नहीं लिया बाबा जी से, लेकिन फिर भी 2.5 से 3 घंटे वो बैठते हैं। सेम वैसे ही वो बाई था ना, जो सेम वैसे ही वो बाई बैठता था, 2.5 से 3 घंटे बैठता था। अब हुआ क्या, वो भाई ने ना बाबा जी से ऐसे ही अर्ज कर दी नामदान के लिए। तो बाबा जी तो उसको नामदान पहले ही देना चाहते थे। तो बाबा जी कहते हाँ आपको नामदान मिलेगा। तो वो भाई बहुत खुश कि बाबा जी ने बोल दिया अब तो मुझे नामदान मिलेगा ही मिलेगा। तो वो क्या करता, थोड़ा डिले करता है कि चलो कुछ दिन और वेट करते हैं, जब उसका हुक्म होगा वो अपने आप ही बुला लेगा और नामदान दे देगा। अब वो भाई डिले करने लगता है थोड़े दिन के लिए। लेकिन इतने में क्या होता है संजय जी, बड़े बाबा जी अपना चोला छोड़ देते हैं। बड़े बाबा जी क्या होता है कि अपना चोला छोड़ देते हैं। जैसे उस भाई को पता चलता है बड़े बाबा जी ने अपना चोला छोड़ दिया, वो भाई कहीं का नहीं रहता। मीन्स कि ना उसको घर पर चैन, ना उसको डेरे में चैन, ना उसको मार्केट, कुछ भी हर एक जगह में उसको चैन ही नहीं मिलता कि ये आखिर मेरे साथ हुआ क्या। वो ये सोचता था कि बड़े बाबा जी अगर आप गए हो मेरे को भी साथ ही ले जाते। जब बड़े बाबा जी गए थे ना, तो जो उनके टाइम के हैं ना लोग, तो वो अपने बच्चों को बता सकते हैं कि जब बड़े बाबा जी गए थे ना, सारे का सारा डेरा भर गया था, सड़कें जाम हो गई थी, इतना रश, बहुत ही रश हो गया था। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि जून का मंथ था, बहुत गर्मी थी। और बहुत ही संगत आ गई थी डेरे में जब बड़े बाबा जी ने अपना चोला छोड़ा था। अब ये भाई तो बस इनको दर्शन चाहिए थे बड़े बाबा जी के, और कुछ नहीं चाहिए था। बड़े बाबा जी के दर्शन चाहिए थी, उनके हुक्म, जैसे हुक्म होता है ना कि गुरु हमें कोई आदेश दे हम उसका पालन करें, बस वो चीज का इसको प्यार हो गया था। अब बड़े बाबा जी ने जब चोला छोड़ा, अब ये भाई पूरी तरह से टूट जाता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मैंने तो अपनी फैमिली तक छोड़ दी, अपना बिजनेस तक छोड़ दिया, ये मेरे साथ क्या हो गया। बड़ा परेशान, बहुत टेंशन में जे भाई, आखिर करूं तो करूं क्या। देखो जो मुर्शिद होता है ना हमारा, वो बिछड़ जाए ना, उसका विछोड़ा बर्दाश्त नहीं होता, उसका विछोड़ा बर्दाश्त नहीं होता। अगर तो अंदर से दर्शन किए हुए हैं मुर्शिद के मौजूदा जैसे अभी है अपना जो भी गुरु है, उसके होते होते अंदर से दर्शन किए हैं तब वो चोला छोड़ता है, तब फर्क पड़ता है। लेकिन इतना नहीं पड़ता क्योंकि उसको अंदर से उसके दर्शन हो जाते हैं डेली। लेकिन जिसको अभी नहीं दर्शन हुए अंदर से, वो ज्यादा परेशान होता है, बहुत ही ज्यादा परेशान होता है।
अब वो भाई कहता कि मैं डेरे में नहीं जाऊंगा, फिर से वापस घर पर आ जाता है। सोचता है कि अभी मैं क्या करूंगा। बड़े बाबा जी से मैं बातें करता था, उन वो रोज मेरे को कोई ना कोई हुक्म लगाते थे, आज ये सेवा कर ले, आज तू ऐसे कर ले, आज तू वैसे कर ले। अब तो मेरे को कोई हुक्म देने के लिए वहां है ही नहीं। मैं जाऊंगा क्या करने डेरे के, मैं नहीं जाऊंगा। तो तब उसने ना डेरा सिंह जी छोड़ दिया। वो जो अंकल जी थे ना, भाई थे, उन्होंने क्या किया, डेरा ही छोड़ दिया, डेरे जाना छोड़ दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। डेरे जाना बंद कर दिया, फिर से अपनी फैमिली में बिजी हो गए, फिर से अपने बिजनेस में बिजी हो गए। अब हुआ क्या, जब भी वो बाबा जी की फोटो देखता ना, उसको रोना आता बहुत ज्यादा। जब भी बाबा जी की फोटो देखता रोना आता कि ये कहाँ चले गए मेरे गुरु। तो फिर उसको याद आता है कि बाबा जी कहते थे अगर किसी को अंदर दर्शन करने हैं तो डेली बैठे भजन सिमरन करे, उसको दर्शन होंगे ही होंगे। लेकिन उसने नामदा नहीं लिया था। लेकिन मैंने बताया था ना कि वो बैठता था, तब भी बैठता था। तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि चलो बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है अपना जो सतगुरु है ऐसे ही दर्शन दे दे अंदर से। अब होता क्या है संगत जी, वो 1 से 2 दिन ही भी बैठता है तो उसको बड़े बाबा जी के दर्शन होते हैं अंदर से। बड़े बाबा जी के दर्शन होते हैं, बड़े बाबा जी उससे बात करते हैं, कहते कि तू डेरे जाना क्यों बंद कर दिया। ये कोई नींद की अवस्था की बात नहीं मैं कर रहा। एक तो होता ना हमें सपना आता है हम सो गए, नहीं, ये एक मौजूदा वो बात कर रहा है बाबा जी से, अपने अंदर ही बात कर रहा है, बैठा हुआ है अंदर। बाबा जी प्रकट हो जाते हैं, बाबा जी बात करते हैं उससे। बाबा जी कहते हैं कि डेरा क्यों छोड़ दिया। बोलते कि तुम आप तो बाबा जी वहां पे होते ही नहीं हो, मैं क्या करूं। तो उसके बाद जब जो मौजूदा बाबा जी है ना, वो बैठ जाते हैं गद्दी पे, तो तब वो बाबा जी आते हैं उसके अंदर दर्शन देते हैं। वो बाबा जी बोलते हैं कि क्या हुआ, मैं तो वहीं पे हूँ डेरे में ही। तो वो भाई बोलता है डेरे में ही हूँ। बाबा जी ये कैसे हो सकता है। बाबा जी कहते मैं डेरे में ही हूँ, आप आओ और दर्शन करो और नामदान लो। वो भाई क्या करता है, एकदम से उठता है। एकदम से पहले तो उसको शौक लगता है कि ये हुआ क्या मेरे साथ, ये मैंने कोई सपना देखा, या ये हकीकत थी, या कि क्या था पूरा मामला, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तब वो भाई क्या करता है, बहुत समय बाद डेरे में जाता है। जब जो मौजूदा बाबा जी है वो गद्दी पर बैठ चुके होते हैं, वो भाई क्या करता है, डेरे में जाता है। तो मौजूदा बाबा जी वहां पे बैठे होते हैं, दर्शन देते हैं, सत्संग फरमाते हैं। उनको जब देखता है ना, उसका प्यार नहीं पड़ता, उस भाई का प्यार नहीं पड़ता। वहां से पता चलता है कि अभी ये गद्दी पर बैठे हैं। वो भाई का प्यार नहीं पड़ता, फिर से वापस आ जाता है घर पर कि नहीं, मुझे वही फेस चाहिए, वही स्वरूप चाहिए जो था, मैं इनको ऐसे नहीं करूंगा एक्सेप्ट। उसके बाद संगत जी क्या होता है, फिर से बैठता है, वो डेली बैठता है। 2-4 दिन बाद फिर से उसको बाबा जी के अंदर से दर्शन होते हैं। जब फिर से दर्शन होते हैं ना, तो जो मौजूदा बाबा जी के दर्शन किए होते हैं ना उन्होंने वहां से, अब उनको उनके दर्शन होते हैं जब वो बैठते हैं। तो अब जब उनके दर्शन होते हैं, वो फिर से सोच में पड़ जाते हैं अंकल जी कि ये क्या हुआ मेरे साथ, इनको तो मैंने वहां पे गद्दी पे देखा था, इनके दर्शन कैसे हो रहे हैं। जब उनके दर्शन होते हैं, फिर से बड़े बाबा जी के दर्शन होने लगते हैं उनको। फिर से जब बड़े बाबा जी के दर्शन होने लगते हैं ना, तो बड़े बाबा जी उसको समझाते हैं कि देख भाई, तू किस वहम में पड़ गया है, तू किस टेंशन में पड़ गया है। जो सतगुरु होता है ना, जब उसकी एज हो जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना चोला छोड़ता है, अपना जो शरीर होता है ना चोला, वो बदलता है। तो मैं वही हूं, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो। अगर नहीं यकीन है तो जे लो, जे वाला मेरा रूप देख लो। तो तभी वो बड़े बाबा जी का रूप हटता है, तो जो मौजूदा बाबा जी है उनका स्वरूप नजर आता है। जो मौजूदा बाबा जी है ना, उनका स्वरूप नजर आता है उसको भीतर से। उनका स्वरूप जब नजर आता है, उनके साथ भी बात करता है कि बाबा जी मुझे माफ करना, मैंने पहचाना नहीं। तो जो मौजूदा बाबा जी वो भी बात करते हैं, कोई बात नहीं बेटा, आप आना डेरे में, नामदान आपको लेना चाहिए अभी, क्योंकि बड़े बाबा जी ने उनको बोला था कि नामदान देना है आपको, ठीक है। तो जो अंदर जो है ना, जो शक्ति काम करती है वो एक ही होती है, सिर्फ चोला बदलते हैं।
देखो, एक जो परमात्मा है ना, जिसने सारी सृष्टि बनाई है, उसने जो डिसिप्लिन बनाया है ना, कि इतनी एज तक कोई भी आदमी का जो शरीर है रह सकता है। अब जब कोई इंसान है, कितना बुजुर्ग हो जाएगा, कितना का बुजुर्ग हो जाएगा, है ना। एक दिन तो चोला छोड़ना ही पड़ेगा, सबको छोड़ना पड़ता है। तो जो संत होते हैं वो अपना चोला छोड़ते हैं, अपना जो उनकी अंदर की शक्ति होती है वो फिर दूसरी जगह हो जाती है। जैसे अभी जो हमारे मौजूदा बाबा जी है, तो तब वो भाई अंदर से जब बैठता है, दर्शन होते हैं उनको, फिर बड़े बाबा जी के भी दर्शन होते हैं। ऐसे वो भाई था ना, जो उसको कभी बड़े बाबा जी के अंदर से दर्शन होते थे, कभी जो मौजूदा बाबा जी उनके दर्शन होते थे। अब क्या होता है संगत जी, सारी जब अंदर से बात हो जाती है, वो उठता है भाई, उठता है, जाता है सेवा पे, फिर से सोचता है अपने मन में, जैसे पहले सेवा करता था ना वैसे ही सेवा करूंगा, जैसे मैं पहले सेवा करता था वैसे ही सेवा करूंगा। अब तो मेरा पूरा विश्वास बन चुका है, जो भी मौजूदा बाबा जी है वो बड़े बाबा जी ही है, हजूर जी ही है। तो अब वो भाई जैसे सेवा पे जाता है ना, संगत जी बात सुनने वाली है, सुनना गौर से। जैसे वो भाई जाता है ना डेरे में, जैसे डेरे में जाता है, सेवा जाती है वहां पे, तो आपको तो संगत जी पता ही होगा। तो पहले जो टाइम था ना, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ आपसे, पहले का टाइम, जो मौजूदा बाबा जी भी जब नए नए आए थे ना, तो जब सेवा गई वहां पे, सेवा गई, सेवा भाई कर रहा था जी, जो भाई था जी सेवा कर रहा था। सेवा करते करते जो मौजूदा बाबा जी है वो आ जाते वहां पे, वो आ जाते वहां पे। ये भाई राधा स्वामी बुलाता है, जैसे ही राधा स्वामी बुलाता है तो बाबा जी कहते हैं, क्यों भाई नामदान नहीं लेना तुमने। जो मौजूदा बाबा जी है ना, वो उस भाई को कहते हैं, क्यों भाई, जैसे बाबा जी पंजाबी में बात करते हैं ना, क्यों भाई तूने नामदान नहीं लेना, नामदान ले ले जल्दी से जल्दी। तो वो इतना रोता है, इतना रोता है कि जो मेरे अंदर बात हुई, जो मेरी बड़े बाबा जी से बात हुई थी, हजूर जी से, कि मुझे नामदान लेना है, उन्होंने कहा हाँ नामदान देंगे, तो ये इनसे मैं फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ, सिर्फ दर्शन ही किए इनके। तो आज मैं पहली बार इनके सामने आया, सामने आते ही इन्होंने क्या किया कि क्यों भाई नामदान नहीं लेना, नामदान ले ले जल्दी से जल्दी। तो उसको इतना फिर विश्वास हो गया, इतना विश्वास हो गया कि वो सच सच में वो गुरु काम कर रहा है हर एक जगह। तो वो फिर भाई क्या करता है, पर्ची लेने के लिए जो होती है लाइन, उसमें लगता है, उसको पहले फर्स्ट टाइम ही नामदान मिल जाता है, क्योंकि उसको मोहर तो लग ही चुकी थी। जो बड़े बाबा जी है ना, बड़े बाबा जी की मोहर तो पहले से लग चुकी थी। तो अभी जो ये बाबा जी है, जो मौजूदा बाबा जी, इन्होंने तो बस नामदान ही देना था उनको। तो जो मौजूदा बाबा जी है ना, फिर वो भाई उनसे नामदान लेता है और फिर भजन सिमरन पर बैठता है, और उसको अंदर से जो प्रकाश था वो नजर आता था। क्यों आता था, क्योंकि उसका लगन बहुत ही जल्दी, उसका प्यार पड़ जाता है बाबा जी के साथ, और उसका विश्वास था जो बहुत ही ज्यादा बन चुका था। जो पहले बैठता था ना, उसने नामदान नहीं लिया था, उसको उसके साथ संगत जी ऐसे होने लग गया, कभी बड़े बाबा जी का स्वरूप आए नजर, कभी जो मौजूदा बाबा जी उनका नजर आए स्वरूप, कभी बड़े बाबा जी का, कभी उनका जो मौजूदा है। तो वो तो भाई कंफ्यूज होगा कि हो क्या रहा है। फिर उसको सारी बात बड़े बाबा जी ने क्लियर की कि भाई तू कंफ्यूज मत हो, जो गद्दी पर बैठे हैं ना वहां पे जाओ और नामदान लो। और जैसे वो भाई सेवा पे जाता है, तो जो मौजूदा बाबा जी कहते, क्यों भाई नामदान नहीं लेना तूने, काफी टाइम हो गया, नामदान ले ले। फिर उसका विश्वास बनता है कि हाँ वही है जी, सिर्फ चोला इन्होंने चेंज किया और कुछ नहीं किया। तो ऐसे संगत जी जो संत होते हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो शब्द है, एक शब्द है, ठीक है। जो शब्द होता है ना, वो शब्द रूप है, वो शरीर नहीं है, शब्द है। जिस चीज को बाबा जी बोलते हैं ना अंदर दर्शन करने के लिए, कि अंदर दर्शन करो, अंदर दर्शन करो, अपने भीतर जाओ, अपने भीतर जाओ, भजन करो, सिमरन करो, वो इसीलिए बार बार कहते हैं क्योंकि वो शब्द रूप है। जो शरीर है, देखो शरीर तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है, शरीर है, एक टाइम आएगा चेंज होगा, लेकिन अगर अंदर से वो शब्द को पकड़ लिया ना आपने, अंदर से उस मालिक के, उस परमात्मा के अगर दर्शन कर लिए ना आपने, तो फिर वो सारी जिंदगी साथ देगा, वो बदलेगा नहीं, वो फिर वैसे ही रहेगा जैसे आपने अपने अंदर दर्शन किए। तो वो आपको जरूर करने चाहिए। उसके लिए मैंने बहुत से सत्संग डाले हुए संगत जी, कि कैसे आपको भजन करना है, कैसे सिमरन करना है, किस किस चीज का आपको ध्यान रखना है, हर एक एक चीज मैंने डिटेल में डाली है।
तो वो आप मेरे जो पुराने सत्संग है ना वो जाकर सुन सकते हैं। तो अब जो संगत के जो सवाल होते हैं ना तो वो मैं पढ़ लेता हूँ। तो संगत जी जो भी मैं सवाल पढ़ता हूँ ना, जैसे आपने आज कमेंट किया उसका आंसर मैं अगले दिन देता हूँ अपनी वीडियो में, ठीक है। अपनी वीडियो में अच्छे से समझाता हूँ। देखो मैं कमेंट का जवाब आपका कमेंट में भी दे सकता हूँ, वो फिर मैं इतने डिटेल में नहीं समझा सकता जितनी डिटेल में जब वीडियो में समझा देता हूँ। इसीलिए मैं वीडियो बना के आपको कमेंट है ना जो आपके सबका आंसर देता हूँ कि भाई ऐसे आप ऐसे करो, भाई ऐसे करो। तो आपको अगर जो साखी सुनाई है ना मैंने बाबा जी की, हजूर जी की, अच्छी लगी है ना तो लाइक अभी कर दो, ठीक है। तो अभी हम जो संगत के सवाल है वो एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। तो आज सबसे जो पहला सवाल है जी, कहते हैं कि वीर जी मेरी बेटी की मैरिज थी। ये कहते कि मेरी ना एक बेटी थी तो उसकी ना मैरिज थी, लेकिन इनको बहुत ही ज्यादा टेंशन थी। देखो घर पर कोई बड़ा प्रोग्राम हो ना हमें फिर बहुत टेंशन होती है, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, कहीं ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, जब तक वो प्रोग्राम हो ना जाए। जब जो कंप्लीट हो जाता है फिर अच्छे से हमें नींद आती है। तो जो बहन कहती है इनकी बेटी की शादी थी, इनको बहुत टेंशन थी कि क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, लेकिन बाबा जी की दया मेहर से सब कुछ ठीक हो गया। तो बाबा जी तो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बाबा जी को हर एक चीज का पता है। अगर हम अच्छे हैं ना, हम सच्चे हैं, अच्छे हैं, सही हैं, हम राइट हैं, तो हम बिल्कुल इस दुनिया में चल सकते हैं। अगर हम है झूठे, हम हर किसी का हक खा रहे हैं, हम जो भी काम करते बहुत गलत कर रहे हैं, फिर वो मालिक साथ नहीं देता, ठीक है। लेकिन अगर आप एकदम से क्लियर हो, दूध की तरह सफेद हो, बिल्कुल सच्चे हो, फिर आप हर टाइम उसकी निगाह में रहते हो, ठीक है। अगला जो सवाल है जो कहते हैं राधा स्वामी जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, आपकी आवाज आत्मा को छू लेती है। देखो आवाज होती है ना जो जो सुनने की शक्ति होती है, आइस होती है, स्मेल करने की शक्ति होती है, आवाज सारा कुछ वो परमात्मा का दिया है, ठीक है। तो आपके जो कान है उनको क्या हुआ, ये वॉइस अच्छी लगी, ठीक है। आपके कान है उनको ये वॉइस जो मैं बोल रहा हूँ वो अच्छी लगी, ठीक है। आपके अंदर भी परमात्मा है, मेरे अंदर भी परमात्मा है। आपके अंदर वो बैठ के सुन रहा है, मेरे अंदर बैठ के वो सुना रहा है, ठीक है। लेकिन हमें वो जो सुन रहा है, जो सुना रहा है, उसका हमने देखना कि ये सारी आखिर बात आखिर है क्या। जैसे आप सुन रहे हो, कोई कारण है ना कि आप जो सत्संग सुन रहे हो, कोई कारण तो है। मैं सत्संग कर रहा हूँ, कोई कारण तो है ना कि मैं सत्संग कर रहा हूँ। वो कारण ढूंढना है आपने कि वो क्या कारण है। वो कारण है कि हमारे भीतर वो परमात्मा बैठा है, हमें जीते जी उसके दर्शन करने हैं, जीते जी, ठीक है। जीते जी उसके दर्शन कर लो मेरी बहन, बहुत ही ज्यादा आनंद आएगा। भजन सिमरन डेली रूटीन बनाओ अपनी, तो देखो कितना आनंद मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। अगला जो कमेंट है जो कहते हैं राधा स्वामी वीर जी मैं अपने लड़के से बहुत परेशान हूँ, बहुत तंग करता है, क्या करूं। देखो जो हमारे बच्चे हैं ना, अगर हमने दुख दिया है पिछले जन्मों में तो वो हमको दुख देंगे। तो अगर उस दुख से छुटकारा डालना चाहते हो ना कि उस दुख से छुटकारा हो जाए आपको, फिर आपको डेली सिमरन और भजन करना पड़ेगा। बड़े बाबा जी से मुंह से निकली हुई बात है, बाबा जी से मुख से निकली हुई बात है कि अगर कोई भजन सिमरन करता है ना, उसके पिछले जन्मों के जो कर्म है ना बुरे, वो खत्म होते हैं। जब वो खत्म होते हैं तो फिर हमारी अच्छी जो अभी प्रेजेंट लाइफ है, फिर वो हमारी अच्छी होना शुरू हो जाती है। फिर हमारे अच्छे कर्म बनना शुरू हो जाते हैं, अच्छे भाग बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना तुम्हारे तो भाग ही अच्छे नहीं है, तो वो भाग ही अच्छे नहीं है मतलब कहने का ये होता है कि तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है जो पिछले किए हैं। हमें अपने भाग अच्छे बनाने हैं, जो प्रेजेंट टाइम है ना उसमें बनाने हैं हमने। तो हम भजन सिमरन करें, भाग अच्छे होंगे। जो हमें दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, फिर वही हमें प्यार करेगा। तो यही तरीका है। मेरे पास तो कोई और तरीका नहीं है। सिमरन भजन करो, ज्यादा से ज्यादा सेवा करो। जो लड़का है घर के पास कोई सेंटर देखो, आप भी जाओ वहां पे सेवा करो। उस लड़के को भी बोलो कि तेरी सेवा मैंने यहाँ पे लगवाई है, जहाँ तू सेवा करेगा, ठीक है। उसका भी कार्ड बनवाओ सेवा का, अपना भी कार्ड बनवाओ। अगला जो कमेंट है जो मेरी बहन का है, जो कहती है राधा स्वामी वीर जी आपकी बहन भी बहुत दुखी है,
हर पर किसी भी बता नहीं सकती वीर जी, क्या करूं मैं। आज आपका सत्संग सुना तो थोड़ा दुख कम। देखो पता है क्या बात है, दुख जो इंसान का जन्म है ना, देखो मेरी बहन, जो इंसान का जन्म है, जिसको जो शरीर मिला है, जिसको जो बॉडी मिली है, उसको दुख और सुख भोगना पड़ेगा। जिसको जो शरीर मिला है ना, वो चाहे खुद भगवान आ जाए यहाँ पे, जो सृष्टि है ना जे, अगर ये सृष्टि में उसको जन्म मिला है ना, चाहे वो खुद खुदा आ जाए, खुद खुदा भगवान इंसान का जन्म लेकर आ जाए, उसको भी दुख सुख भोगने पड़ेंगे। देखो श्री रामचंद्र महाराज जी थे, वो भगवान थे, जंगलों में रहे, देखो 14 साल कम नहीं होते। हम अपने घर छोड़े ना, अगर 2 दिन भी छोड़े, तीसरे दिन हमें अपने घर की याद आने लगती है। लेकिन वो 14 साल रहे थे, बिना किसी भी सहायता के, बिना किसी भी वस्तु के, हर एक चीज उन्होंने खुद वहां पे, जो भी उनको चाहिए होता था, सब कुछ उन्होंने अपना वहां पे किया। तो वो तो भगवान को भी भोगना पड़ा दुख, तो हम तो चीज ही क्या है। तो कोई बात नहीं है बहन, तुम सिमरन करो, भजन करो, वो मालिक एक ना एक दिन जरूर दया मेर करेगा। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं वीर जी, हाँ जी वीर जी, बहुत बार ऐसा हुआ कि बाबा जी किसी न किसी तरह बाबा जी हमारी हेल्प करते हैं। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, अगर आप दुनिया में एकदम से क्लियर हो ना, कोई भी विंगवाल नहीं है, कोई भी विंगवाल नहीं है, किसी के साथ आपने धोखा नहीं किया, किसी के साथ आप झूठ नहीं बोलते, कुछ भी ऐसे बिल्कुल क्लियर हो आप, ठीक है, तो 2.5 घंटे रोज बैठते भी हो, फिर तो वो हर टाइम अंगसंगी है तुम्हारे, फिर कोई भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हर टाइम वो फिर आपके साथ ही है। तो अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैनू चैन नहीं आती, चैन नहीं आती, सारा दिन सत्संग भी सुनती हूँ, सवाल जवाब भी सुनती हूँ, रोज सत्संग भी सुनती हूँ कि बाहर रहे साकी बाबा जी को। देखो जो हमारा मन है ना, हमारे मन को चैन नहीं आएगा। चैन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम भटक बहुत चुके हैं। अगर कोई रोग होता है ना, अगर वो रोग को स्टार्टिंग से पकड़ ले, फिर तो वो पकड़ में आ जाता है और जल्दी उसका इलाज हो जाता है। लेकिन अगर वो जो रोग है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, फिर थोड़ा मुश्किल होता है, उसका इलाज भी बड़ा होता है। वैसे ही हम है ना, जो हम बहुत ज़्यादा भड़क चुके होते हैं, हमने इतने कर्म कर लिए होते हैं पहले पहले कि हम सोचते हैं कि हमें कौन सा कोई देख रहा है। लेकिन जब वो कर्म भुगतने पड़ते हैं, फिर हमारी आंखों में से आंसू आते हैं, हे भगवान तूने ऐसा क्यों किया। अरे भाई भगवान ने क्या किया, आपने ऐसा क्यों किया। जो उसके साथ किया था, जिसके साथ धोखा किया था, हम अपना नहीं सोचते कि हमने किसी के साथ किया था, वही हमारे साथ हो रहा है, तो हम फिर क्यों ऐसे भगवान के साथ नाराज है। देखो जो करोगे वो भोगना पड़ेगा। अगर कुछ भोग रहे हैं, कुछ हो रहा है गलत, तो वो किया था। ये बात क्लियर है कि कुछ भोग रहे हैं ना, कुछ गलत बात, कुछ हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तो फिर तो क्लियर है कि हमने भी ऐसा किया था और हमारे साथ हो रहा है, तो हम क्यों इतनी टेंशन में हैं। तो अगला कमेंट भी इन्हीं का है, कहते क्या करूँगी जी, बाबा जी से विनती भी करती हूँ, दूसरों को भी कहती हूँ कि हम फिक्र ना करें, तो सभी को हिम्मत भी देती हूँ, बाबा जी सब ठीक करेंगे। देखो हमें ना एक मोटिवेशन चाहिए होता है। हम पता क्या करते हैं, अगर हमें किसी ने बोल दिया ना कि यार तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम तो सच में फंस चुके हो, तुम तो, तुम्हारे साथ तो ऐसे है, जैसे आपने कहीं जाना है, अगर किसी कोई बोल देना कि, जैसे मान लो आपने कहीं जाना है, ठीक है, अगर किसी एक इंसान ने आपको बोल दिया ना, यार वहाँ का तो रास्ता ही बड़ा खराब है, यार वो तो बहुत ही दूर है, तुम कैसे जाओगे, तुम तो फंस जाओगे, उसी टाइम आपका दिमाग है ना जो, वो घूम जाएगा। आपको वो रास्ता इतना तकलीफ देगा, दुख देगा, दर्द देगा, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन कोई अगर ऐसा इंसान मिल गया जो परमात्मा का नाम जप करता है, सिमरन करता है, उसने आपको बोल दिया अरे भाई कुछ नहीं होता, जहाँ तूने जाना ये पास तो है, यही पास में ही है जहाँ तूने जाना, इतना दूर नहीं है, और रास्ता भी बहुत प्यारा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उस मालिक का नाम लो, सिमरन करते करते देखो झट से पहुंच जाओगे। तो वो आपका रास्ता इतना क्लियर, इतना अच्छा, इतना बढ़िया बन जाएगा, मैं बता ही नहीं सकता आपको। तो ये सब ना, जो हमारे जो आसपास लोग होते हैं, वो चीज़ें भी काम करती है कि हमारे आसपास लोग कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। अगला जो कमेंट है, जो कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी भैया जी,
मेरी उम्र 63 साल है, 63। इनकी उम्र है 63 साल। तो कहते हैं कि मैंने बड़े बाबा जी महाराज जी से नामदान लिया है, तो मेरा एक बार में पूरा टाइम नहीं दे पाती हूँ, तो 2 बार मैं करती हूँ भजन सिमरन। क्या ये ठीक है? ये शिमला से है, शिमला से मेरी वो आपका सत्संग, ये डेली हमारा जो सत्संग सुनते हैं, ये शिमला से है। इनकी एज 63 साल है, 63। देखो पता क्या बात है मेरी बहन, मेरी बात सुनो। अगर आपको 2 टाइम बैठना है, बैठ जाओ। भजन का मतलब क्या है, सिमरन का मतलब क्या है कि हमें सुख मिले। हमारा जो दिमाग है ना, हर टाइम इतना भटका हुआ है, कभी किसी के बारे में सोच लिया, कभी किसी के बारे में सोच लिया, कभी कहाँ चला गया ख्याल, कभी कहाँ चला गया। हमें सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। हम सिमरन और भजन इसीलिए करना है हमारे मन को सुख मिले और शांति मिले। तो अगर आपको 2 टाइम भजन करके सिमरन करके शांति मिल रही है ना, तो कोई बात नहीं है, 2 टाइम करो, लेकिन छोड़ना नहीं है, ठीक है। जब आनंद आना शुरू हो जाए ना, बहुत आनंद आना शुरू हो जाए, फिर कोशिश करना कि एक ही बार में कंप्लीट कर सको, ठीक है। तो लेकिन अगर नहीं होता तो 2 टाइम करो, कोई बात नहीं, ठीक है। 2 टाइम करो आप, तो आनंद आएगा, मजा आएगा। हर टाइम सिमरन करो, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे मेरी बहन। अगला जो कमेंट है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी कहते कि हजूर महाराज जी एंड थैंक्स भाई जी, वेरी नाइस साथी, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, मोटिवेशन करते हो। तो ये ना होशियारपुर से हैं, जो डेली कमेंट करते हैं होशियारपुर से हैं। तो राधा स्वामी जी जो होशियारपुर से हैं, सुखविंदर कौर जी इनकी आईडी पे लिखा है। अगला जो कमेंट है जी कहते हैं राधा स्वामी भैया जी, मैं आपका सत्संग डेली सुनती हूँ, आपका सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगता है भैया जी। मेरे पति बाबा जी को नहीं मानते। तो मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया था सारा। देखो बात पता क्या है, कुछ भी करते, वो गालियां देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, फिर क्या हुआ, वो दे रहे हैं ना। मैंने पहले भी बहुत बार समझाया कि अगर कोई इंसान है, उसके हाथ में पानी का गिलास रखा है, ठीक है, पानी का गिलास उसने पकड़ रखा है, आपको वो बोले जे पकड़ना गिलास, अगर तो आपने पकड़ा तो फिर तो मतलब यही है कि आपने वो ले लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप वो गिलास पकड़ो ही ना, तो फिर वो आपके पास कहाँ से आएगा, है ना। ऐसे अगर कोई बुरा बोल रहा है, गालियां दे रहा है, देने दो, आप लो ही ना, आप समझो कि मैंने ली ही नहीं, बस बात खत्म। बाबा जी कहते हैं अपने घर का माहौल नहीं खराब करना। घर का माहौल है ना जो, उसको हमने एकदम से बढ़िया बना कर रखना है। बोलते हैं बोलने दो, कोई बात नहीं है, आप अपना सिमरन करो, भजन करो। वो जो भी बोलते हैं ना, गंदी गंदी गालियां देते, जो भी करते करने दो, जिनको मानते हैं मानने दो, ठीक है। ये जो परमार्थ का रास्ता है ना, देखो ये एक ऐसी चीज है कि तो बाबा जी ने ऐसे तो कहा नहीं है कि डेली सुबह उठो, ऐसे धूप करो, कुछ ना कुछ ये करो वो करो, आपको तो बैठना ही है बस। तो वो जब आपके पति जॉब पर चले जाते तब बैठ जाओ, तब सिमरन कर लो, भजन कर लो, फिर क्या हुआ, जो वो करते करने दो। अगर कुछ कहोगे घर का माहौल खराब होगा, कोई बात नहीं, आप सिमरन भजन करो, जब जॉब पे चले जाते हैं ना तब कर दो आप, ठीक है। अगला कमेंट है जो ये अनीता देवी जी मेरी बहन का है। ये कहते हैं भाई जी, जैसे दिन को टाइम लगे हम सिमरन पर बैठ जाते हैं, तो क्या उसके बाद हमें भजन पर भी बैठना होता है? देखो मैंने पहले भी बताया कि सिमरन है ना जो सिमरन हमारी एक तैयारी होती है भजन के लिए। सिमरन तैयारी होती है भजन के लिए। हम जो सिमरन करते हैं, सिमरन इसीलिए करते हैं कि हम जो भजन करें, हमारा ध्यान है जो हमारे बस में आ जाए, हमारे कंट्रोल में आ जाए, कहीं पे भी जाए ना हमारा ध्यान। तो अगर जब हम सिमरन करते हैं, हमारा जो ध्यान है कंट्रोल में हो जाता है, किसी भी जगह ख्याल नहीं जाता, विचार नहीं आते, फिर हमें भजन पर बैठ जाना है। लेकिन अगर हमें अभी भी विचार आ रहे हैं, ख्याल आ रहे हैं, कभी यहाँ दिमाग भटक रहा है, कभी उधर, फिर हमें सिमरन पर ही बैठे रहना, ठीक है। अगला जो कमेंट क्या है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी सतगुरु बाबा जी, तो ये कहते हैं कि मेरा नाम सुनीता है। ये सुनीता जी है, ये कहते हैं मेरा नाम सुनीता जी है, ये नेपाल से है। तो ये कहते हैं कि मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ। मेरे पति, ये कहते हैं इनका मैं सारा मैसेज पढ़ दिया है। ये सुनीता जी है और ये ना नेपाल से है, सुनीता जी है नेपाल से हैं। ये कहते हैं कि इनके जो पति है ना, तो वो ऐसे नॉनवेज भी खाते हैं, ठीक है,
मांस वगैरह खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, और जे है ना जो बहन, जे नहीं खाती, और जे बाबा जी से ना नामदान लेना चाहती है। तो जे कहते हैं कि क्या मुझे नामदान मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, अगर आपको नामदान लेना है तो आप जो जहाँ रहते हो ना नेपाल में, वहाँ बाबा जी का सेंटर होगा, वहाँ पे सेंटर पे जाए, वहाँ पे आप बताएं कि मैंने ऐसे नामदान लेना है। वो आपको सारी डिटेल बता देंगे, एक एक चीज़ बता देंगे कि आपको ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, हर एक चीज़ आपसे आपके साथ वो शेयर करेंगे अपनी। तो नेपाल में अगर आसपास है ना कोई बाबा जी का सेंटर जहाँ सत्संग होता है, वहाँ जाओ, वहाँ से पता करो। रही बात आपके पति की कि वो नॉनवेज खाते हैं, कुछ भी ड्रिंक करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई बात नहीं, वो करते, आप थोड़ी करते हो, नाम भी आपने ही लेना है, तो वो आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि आपको बाबा जी के सत्संग सुने होने चाहिए। बाबा जी है ना, जो बाबा जी के जैसे हम, एक तो होता है कि सत्संग हम ऐसे सुनते हैं मोबाइल में, जैसे अभी अभी आप सुन रहे हो। एक सत्संग ये होता है कि सामने बाबा जी हैं, हम उनका सत्संग सुन रहे हैं। ऐसे आपको वो 4 से 5 सत्संग सुने होने चाहिए, और आपको जानकारी होनी चाहिए, सारा कुछ जानकारी होना चाहिए, ये ऐसे है वैसे सारा कुछ आपको ना, सारी चीज़ आपके घर के पास अगर कोई सेंटर है जहाँ सत्संग होता है, वहाँ पे चले जाओ, आपको सारी डिटेल वो बताएंगे कि ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, अगर बाबा जी से प्यार है, नामदान लेना चाहते हो, वो जरूर देंगे। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि मैं, राधा स्वामी जी, ये कहते हैं कि आज नया सत्संग घर बन रहा था, कहते कि आज ना नया सत्संग घर बन रहा है, वहाँ पर सेवा में गई थी, अभी लौटी हूँ, तो आपका सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगता है। राधा स्वामी जी ये बहन है या भाई है हमें नहीं पता। तो ये कहते हैं कि आज सत्संग जा रहा, ये ना इनके घर के पास कोई सेंटर बन रहा होगा, तो ये वहाँ पे गए थे, तो इन्होंने वहाँ सेवा की, और अभी वापस आकर घर पर इन्होंने जो सत्संग हम डालते हैं वो इन्होंने सत्संग सुना। तो बहुत ही अच्छी बात है। अपना जीवन है ना जो, हमारे हाथ में है, हम चाहे इसको अच्छा बना ले, हम चाहे इसको बुरा बना ले, हम चाहे अपनी लाइफ बहुत ही प्रेम से जी ले, हम चाहे अपनी लाइफ, चाहे सारी लाइफ ही गुस्से में निकाल दे, ये सारा कुछ हमारे हाथ में है, ठीक है संगत जी। तो अगर आपको आज की साखी है ना जो, साखी मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढी है आपके लिए, अगर अच्छी लगी है ना सच में, तो कमेंट कर दो, राधा स्वामी लिख दो, अपना नाम लिख दो, अपने शहर का नाम लिख दो, और इस चैनल को ना बाबा जी की सारी जितनी संगत है, सारी संगत में शेयर करो, ताकि वो भी साखी सुने, लोगों के सवाल सुने, उनके मन में भी आए कि हम भी भजन करें, सिमरन करें। और चलते चलते वीडियो को लाइक कर दे, कमेंटों में राधा स्वामी अपना नाम, शहर का नाम लिख दे, और इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। और संगत जी, जाते जाते सिर्फ एक ही बात, राधा स्वामी कमेंटों में जरूर लिखिए, साखी बहुत मुश्किल से ढूंढी है, शेयर जरूर करें ताकि और भी कोई सुन सके, ठीक है संगत जी। तो एक बार हम सारी संगत प्रेम से बोलेंगे, राधा स्वामी जी। एक बार फिर से बोलेंगे, राधा स्वामी जी। एक बार फिर से बोलेंगे, राधा स्वामी जी। एक बार फिर से बोलेंगे, राधा स्वामी जी। और एक बार फिर से बोलेंगे, राधा स्वामी जी। बाबा जी आपको और आपकी फैमिली को खुश रखे।